पुट्टास्वामी केस। पुट्टास्वामी केस में सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीश गोपनीयता का निर्धारण करने हेतु इकट्ठे हुए थे। यह मुद्दा मानवाधिकारों की रक्षा पर आधारित संवैधानिक संस्कृति की नींव तक पहुंचकर उन बुनियादी सिद्धांतों पर फिर से विचार करने में सक्षम बनाता है जिन पर हमारा संविधान स्थापित किया गया है। यह मामला निजता को एक संरक्षित संवैधानिक मूल्य के रूप में समझाता है, साथ ही यह स्वतंत्रता की हमारी अवधारणाओं एवं उसके संरक्षण से मिलने वाले अधिकारों को महत्वपूर्ण तरीकों से फिर से परिभाषित करता है। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। निजता के अधिकार को व्यापक रूप से बुनियादी मानव अधिकारों में से एक माना जाता है। इसे 1948 के मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 12 के तहत स्पष्ट रूप से कहा गया है। किसी को भी उसकी निजता, परिवार, घर या पत्राचार में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, न ही उसके सम्मान व प्रतिष्ठा पर हमला किया जाएगा। हर किसी को ऐसे हस्तक्षेप या हमलों के खिलाफ कानून की सुरक्षा का अधिकार है। पश्चिम के अधिकांश देशों में गोपनीयता के संबंध में कानूनों का एक मजबूत ढांचा है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही विभिन्न निर्णयों में इस मामले पर कड़ी टिप्पणियां की हैं, जिनमें शामिल हैं MP शर्मा बनाम सतीश चंद्रा केस, मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस। आधार कार्ड जारी होने के प्रकरण से किसी भी व्यक्ति के निजता का अधिकार फिर से सामने आ गया, जब सेवानिवृत्त न्यायाधीश पुट्टास्वामी ने रिट याचिका दायर कर आधार की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि शीर्ष अदालत के पिछले सभी फैसलों के संबंध में निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और आधार जारी करने की प्रक्रिया ने इस अधिकार का उल्लंघन किया है। न्यायालय के समक्ष मुद्दे। न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, बावजूद इसके कि इसे संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है। सवाल यह भी उठा कि चूंकि न्यायालय ने उपर्युक्त कुछ निर्णयों में निजता के अधिकार को पूर्ण मौलिक अधिकार घोषित करने से रोक दिया था, याचिकाकर्ता चाहता था कि न्यायालय यह स्पष्ट करे कि क्या इन पिछले निर्णयों में व्यक्त दृष्टिकोण सही संवैधानिक स्थिति है। याचिकाकर्ता के विचार। याचिकाकर्ता ने कहा कि किसी व्यक्ति की निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का आंतरिक हिस्सा है। इसलिए भाग 3 में निहित अन्य अधिकारों के साथ लोगों के अधिकारों के संरक्षक के रूप में न्यायालय का इस अधिकार की रक्षा करने का कर्तव्य था। उत्तरदाताओं के विचार। उत्तरदाताओं ने अपने वकील के माध्यम से तर्क दिया कि निजता का अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है और इस तरह इसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़ना न्यायिक अतिक्रमण के समान होगा। उन्होंने तर्क यह भी दिया कि अनुच्छेद 21 का MP शर्मा केस हो या खड़क सिंह केस में कोई अनुप्रयोग नहीं है। पुट्टास्वामी मामले का फैसला। न्यायालय ने अपने फैसले में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया। यह माना गया कि प्रौद्योगिकी के इस युग में गोपनीयता संबंधी चिंताएं राज्य और गैर राज्य दोनों संस्थाओं की ओर से उत्पन्न हो सकती हैं एवं इस प्रकार गोपनीयता के उल्लंघन का दावा उन दोनों के खिलाफ है। न्यायालय ने यह भी माना कि इंटरनेट के युग में सूचनात्मक गोपनीयता पूर्ण अधिकार नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने डेटा पर नियंत्रण के अधिकार का प्रयोग करता है तो इससे काफ़ी हद तक इसकी गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बीच वर्षों से समझौते के कारण अनुच्छेद 21 का दायरा लगातार बढ़ता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 21 के भीतर ढेर सारे अधिकारों को शामिल किया गया है। इस ऐतिहासिक मामले में फैसला आखिरकार 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 21 से प्राप्त निजता के मौलिक अधिकार को बरकरार रखते हुए सुनाया। अदालत ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान के भाग 3 का एक अंतर्निहित और अभिन्न अंग है जो मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है
इस क्षेत्र में संघर्ष मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार और सरकार की अपनी नीतियों को लागू करने के वैध उद्देश्य के बीच उत्पन्न होता है और ऐसा करते समय संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी घोषित किया कि निजता का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है और राज्य या गैर राज्य घटकों द्वारा निजता के किसी भी उल्लंघन को निम्नलिखित ट्रिपल परीक्षण को पूरा करना होगा। ये ट्रिपल परीक्षण हैं वैध उद्देश्य, अनुपातिकता, वैधानिकता। सभी 9 न्यायाधीशों के निर्णय में निम्नलिखित बातें भी शामिल थीं। MP शर्मा बनाम सतीश चंद्रा केस में दिया गया निर्णय, जिसमें कहा गया था कि निजता का अधिकार भारत के संविधान द्वारा संरक्षित नहीं है, इसको खारिज कर दिया गया। खड़क सिंह मामले में निर्णय इस हद तक कि भाग 3 द्वारा निजता के अधिकार की गारंटी नहीं है, इसको भी खारिज कर दिया गया है। किसी व्यक्ति की निजता का अधिकार न केवल अनुच्छेद 21 के तहत संविधान द्वारा संरक्षित है, बल्कि भाग 3 का आंतरिक हिस्सा भी है, जो मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत की प्रतिबद्धताएं। निजता को मौलिक संवैधानिक मूल्यों के रूप में मान्यता देना वैश्विक मानवाधिकार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। संविधान का अनुच्छेद 51, जो निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है, राज्य को एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने का प्रयास करने की आवश्यकता है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 12 निजता के अधिकारों को मान्यता देता है। फैसले का विश्लेषण। यह निर्णय न्यायालय द्वारा न्यायिक अतिरेक के उदाहरणों की लंबी सूची में एक और अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार उन मुद्दों पर संविधान की व्याख्या की है जिनका इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि यह उल्लेख करना उचित है कि मौलिक अधिकारों की व्याख्या का सिद्धांत विशेष से अच्छी तरह से स्थापित है और इस तरह इस फैसले को न्यायिक अतिरेक कहना दूर की कौड़ी है। जैसा कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बताया, इस फैसले को न्यायिक निर्णय द्वारा लाया गया संवैधानिक संशोधन नहीं कहा जा सकता है और पूरी निष्पक्षता से तर्क की इस पंक्ति में अत्यधिक योग्यता है। सहमति आधारित गोपनीयता ढांचा के पक्ष में तर्क देने के लिए भी न्यायालय की आलोचना की गई है, जो आधुनिक डेटा आधारित विघटनकारी तकनीकी सेटअप के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। न्यायालय मूल रूप से एक ऐसी रूपरेखा की सिफारिश कर रहा है जो उसके संदर्भ की शर्तों से काफ़ी परे है और जिसका विवरण कार्यपालिका पर निर्णय के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन यह देखते हुए कि गोपनीयता के हनन का पूरा विचार राज्य को अत्यधिक लाभ पहुंचाता है, इसका कोई खास मतलब नहीं है। निष्कर्ष। निजता के हनन के रूप में हमले के खिलाफ व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करके सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस अवसर पर कदम उठाया है। यह निर्णय इस तथ्य के बावजूद व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करता है कि भारी तकनीकी प्रगति के बाद भी देश में गोपनीयता कानून की रूपरेखा अब भी गायब है, जो गोपनीयता के अधिकार के लिए सीधा खतरा है। इस फैसले ने नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 मामले में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ मामले 2018 में व्यभिचार के अपराध के प्रावधानों को समाप्त करने जैसे ऐतिहासिक फैसलों का मार्ग भी प्रशस्त किया।